हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एप्लीकेशन सेकंड पढ़ेंगे गॉस थ्योरम की। मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन को कंप्लीट करवा दिया प्रीवियस लेक्चर में। जिसने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा, आप प्रीवियस लेक्चर को जाके देख सकते हो। चलिए आज हम सेकंड एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे हम ड्यू टू थिन इन्फिनाइट शीट। प्रीवियस हमारा था थिन इन्फिनाइट वायर था और ये है हमारा शीट के ऊपर। तो देखिए हमने शीट लेनी है, तो ऐसे मान लीजिए ये आपकी शीट है। ये मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, इन्फिनाइट है तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। चार्ज शीट है तो मान लीजिए कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ऐसे ये शीट आपकी, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्टार्टिंग में मैंने आपको जब डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी चार्जेस की, तो 3 टाइप की बताई थी, जिसमें हम लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम की डेंसिटी निकालना सीखते थे। तो ये हमारा जो है ये क्या है, सरफेस पे निकलेगी। तो इसलिए हमने क्या लिया, थिन इन्फिनाइट प्लेन शीट ली, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। और आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ पे एरिया को मैंने ऐसे डिनोट किया है, जिसको सरफेस एरिया बोल सकते हो। अब गॉस थ्योरम की मैंने आपको बताया था कि इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप होता है आपने किसी 3D शेप को लेना, तो ये 3D है, ये 3D में आपकी क्या है, एक प्लेन शीट है। अब ये शीट देखने में आपको ऐसे लग रही है, लेकिन अगर ये शीट देखो तो ये शीट ऐसे होगी, सीधी ऐसे होगी ना, ऐसे शीट होगी ये। तो यहाँ पे इसके पॉजिटिव चार्ज इस तरफ भी होगा और बैक साइड भी होगा। अब शीट तो ले ली आपने, मतलब एक फिगर ले ली। अब सेकंड पॉइंट क्या होता था गॉस थ्योरम में, हमने क्या लेनी है, गॉसियन सरफेस लेनी है, इन्फिनाइट शीट। अब ये शीट हमारी यहाँ पे पेपर में आपको ऐसे दिख रही है, पर ये शीट 3D में है, तो ये कैसे है स्टूडेंट, ऐसे है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिख रहा है ऐसे, और यहाँ पे पीछे भी होगा ऐसे। इट मीन्स जब हम इस चार्ज को इनक्लोज्ड करेंगे तो हमें जो गॉसियन सरफेस लगेगी वो कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी। क्योंकि यहाँ से जब सिलेंडर करके क्रॉस करेगा बीच में से, जैसे मान लो ये मैं एक सिलेंड्रिकल शेप ले रही हूँ, ये मैं सिलेंड्रिकल शेप ली जो इसको बीच में से क्रॉस करेगी। ये अभी क्या है, गॉसियन सरफेस है। तो देखो इसके अंदर कुछ स्मॉल पोर्शन के अंदर इसके बीच में चार्ज आ गया ना, तो बाद में हम इसको इंटीग्रेशन लगा के टोटल निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गॉसियन सरफेस हो गई। किस फॉर्म में ली हमने, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, जिसके अंदर क्या होगा, आपका चार्ज इनक्लोज्ड होगा, जैसे ये है तो है ना। इसके जब पोर्शन में से कुछ चार्ज इसके अंदर क्या हो गया, इनक्लोज्ड हो गया, ठीक है। इतना समझ आ गया। प्रीवियस में भी हमने ऐसे किया था। अब इसके भी हमने क्या लेना होता है, पहले अब डायग्राम को ही कंप्लीट कर लो। इसके सरफेसेस को डिवाइड करना होता है। कितने हिस्सों में डिवाइड हो रही है ये सरफेस, 3 हिस्सों में। एक हिस्सा ये है, एक ये है, और एक इसका जब इसने शीट को क्रॉस किया बीच में से, तो ये बनेगा मिडल में, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका कर्व्ड, ये आपका सर्कल शेप है। तो सर्कल का मतलब एक हम एरिया पोर्शन यहाँ पे लेंगे, जिसको हम ds बोलते हैं, और एरिया के ही परपेंडिकुलर आपको क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पर भी लेंगे एक, तो यहाँ पर भी ऐसे करके क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर। अब जब भी हम गॉस थ्योरम का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो फ्लक्स का कंसेप्ट आता है, और फ्लक्स में हम क्या देखते हैं, एंगल देखते हैं बिटवीन E एंड ds। तो ds तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, एंड वेक्टर का मतलब ही क्या है, ds। एंड वेक्टर का मतलब ही क्या है, कि ds की वजह से, एरिया वेक्टर की वजह से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से होंगे स्टूडेंट, पॉजिटिव से निकलती हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे है ना, ऐसे, तो यहाँ से निकल रही, इट मीन्स यहाँ पे E की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। सिमिलरली पीछे से निकलेगा तो E की डायरेक्शन किस तरफ है स्टूडेंट्स, इस तरफ। तो मैं बोल सकती हूँ इसमें जो थीटा आपका बन रहा है, ये क्या बन रहा है, सेम पे 0 डिग्री। यहाँ पर भी सेम है, तो ये भी क्या है, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री। डायग्राम क्लियर हो जाएगी तो सारा
आपकी डेरिवेशन इजीली ड्राइव हो जाएगी। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। सिलेंडर के 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 हो गए आपके कर्व्ड जो आपके क्रॉस सेक्शनल एरियाज, एंड अब यहाँ पे एक ले लो, यहाँ से क्वेश्चन ड्रॉ कर लो कर्व्ड का। अब ये पॉजिटिव तो इस तरफ है ना, मतलब ई की डायरेक्शन तो स्टूडेंट इस तरफ है। अब यहाँ से जो एरिया वेक्टर आएगा वो कैसे आएगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो थर्ड सरफेस है, यहाँ पे थीटा क्या बन रहा है आपका, 90 डिग्री। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपने एक थिन इन्फिनाइट चार्ज शीट ली, एक गॉसियन सरफेस ड्रा की सिलेंड्रिकल फॉर्म में, एंड यू नो जो आपकी जो सिलेंड्रिकल शेप होती है इट डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस। 2 इसके क्या होंगे आपके, 2 आपके क्रॉस सेक्शनल होते हैं और एक आपकी क्या होती है, कर्व्ड सरफेस। यहाँ पे ई और डी एस में एंगल आपका क्या है, 0 0, एंड दिस इज योर 90 डिग्री। इसको आप सरफेस 1 मान लो, इसको आप सरफेस 2 मान लो, ये वाला पोर्शन है जो, और इसको आप सरफेस 3 मान लो। ठीक है, बस अब यहाँ पे देख लो क्या लिया हमने, फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट P पे। अब वो पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है P, यहाँ पर भी, और बीच में भी, कहीं भी, जिसका डिस्टेंस क्या है, R फ्रॉम द शीट। अब देखो ये शीट का मिडल है ना, ये मिडल है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस क्या है, मिडल तक R, और फिर यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस क्या है, R। तो P आप यहाँ पर पॉइंट मान लो, चाहे यहाँ पर पॉइंट मान लो। ठीक है, एंड जो टोटल आपका सिलेंड्रिकल है इसकी लेंथ क्या है आपकी स्टूडेंट, 2R। ठीक है, जो कहाँ से क्रॉस कर रही है, शीट के अंदर से। इज़ इट क्लियर? चलो अब इसको हम लिखते हैं आगे। अब देखो ये आपकी क्या है, गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस के लिए आपको गॉस लॉ पता होना चाहिए। फ्रॉम गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है आपका क्लोज्ड सरफेस एरिया में से, पूरा एस मानो, टोटल एस है ये, ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप फर्स्ट कंसीडर कर लो। द सरफेस एस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया इसको, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज योर S1, इसको आप ये S1 बन गई, ये पार्ट्स दैट इज S1, S2 एंड S3। ठीक है, देन उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है टोटल, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स बताओ, वो ये जो आपका क्लोज सरफेस है ये क्या होगा, स्प्लिट्स इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज S1, सेकंड इज S2 एंड थर्ड इज S3। एंड व्हाट इज S1? S1 में आपका क्या था, E डॉट डी एस, इधर भी क्या है, E डॉट डी एस, एंड हियर इज ऑल्सो E डॉट डी एस। अब नेक्स्ट आपका क्या स्टेप रहेगा, डॉट प्रोडक्ट को ओपन करके कॉस थीटा आएगा। ठीक है, था ना ये ई डी एस क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब थीटा हमारा जो सरफेस 1 है, सरफेस 1 में आप देखिए हमारा थीटा क्या आ रहा है, 0 डिग्री, तो मैं डायरेक्ट पुट करती हूँ यहाँ पे 0 डिग्री। एंड नेक्स्ट इज S2, तो S2 में कॉस थीटा, तो थीटा क्या है हमारा यहाँ पे 90 डिग्री। एंड उसका थर्ड पोर्शन में आपका ई डी एस कॉस, अगेन आपका थीटा क्या है, 0 डिग्री। और आपको पता है 0 डिग्री पे कॉस क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू देती है, मैक्सिमम दैट इज़ 1। यहाँ पे ई डी एस, 90 पे आपका कॉस क्या रहता है, 0, इट बिकम्स 0 बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज़ 0। यहाँ पे आपका आ गया S3 ई डी एस, यहाँ पे आप लिख दो, बिकॉज cos 0 डिग्री इज ऑलवेज 1 एंड cos 90 डिग्रीज इज ऑलवेज 0। ठीक है, अब आपका निकालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बन गया, ये ई डी एस, ई बाहर निकाल दो, डी एस, ये क्या है आपका एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया आएगा यहाँ से। अब देखो
जब हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था हमने उस वक्त कर्व्ड सरफेस का है, तो कर्व्ड सरफेस में हमने लिख दिया था 2πrl। अब कौन से एरियाज आएंगे? क्रॉस सेक्शनल। तो क्रॉस सेक्शनल में आपको पता है सर्कल का क्या होता है? πr²। लेकिन मैं यहाँ पे अभी इसकी वैल्यू पुट नहीं करूँगी πr² की। क्यों? क्योंकि मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को आगे यूज़ करूँगी, जिसमें आपको s आगे भी मिलेगा। फिर हम नेक्स्ट आगे जाके देखेंगे इसमें हमने क्या काम करना है। तो फिलहाल के लिए आप इसको कैपिटल S टोटल एरिया लिख लो, यहाँ पर भी टोटल एरिया, बिकॉज S इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका है? क्रॉस सेक्शंस का। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल्स एरिया है ये वाला। तो क्या बन गया? 2 टाइम ES एंड दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या बोलती है? वही गॉस लॉ, एंड सेकंड इज दिस। अब दोनों को कंपेयर करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम में आपका क्या आता है? ये दोनों सेम है तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड। एंड आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2ES इज इक्वल्स टू Q/ε0। ठीक है, बट आप यहाँ पे किसका कंसेप्ट पढ़ रहे हो? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो आपका क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल्स टू Q/S। तो यहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू S। अब इसको यूज़ कर लो अब इक्वेशन में, use the value of Q in above equation। थर्ड मान लो उसको। चलो, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? 2 टाइम ES इज इक्वल्स टू सिग्मा S/ε0। तो ये सामने सामने, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। एंड आपका 2E इज इक्वल्स टू सिग्मा/ε0। आपको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज E। तो E की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई? सिग्मा/2 टाइम ε0। एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ये आपकी वैल्यू निकल गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इन्फिनाइट शीट ऑफ